SC के लोगों के साथ में। उसके बाद में जब लोकसभा का चुनाव आया तो उनको पता लगा कि मेघवाल समाज के बिना और SC और माइनॉरिटी के बिना ये लोकसभा चुनाव जीत नहीं सकते। तो उन लोगों ने बिना कोई हमारे पूछे, हमने कोई मांग नहीं की थी कि हमें जिलाध्यक्ष बनाया जाए, उन्होंने दिल्ली से सीधे हमारे ऑर्डर करवा दिए और गफूर अहमद और गोपाराम को जिलाध्यक्ष बना के लोकसभा में हमारा उपयोग कर लिया। हमने जगह जगह दौड़े, हमारी पट्टिकाएं लगाई गई और अब जब वो MP जीत गए उसके बाद में हमारे मेघवाल समाज के और जो भी SC के माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी उनको जरूरत नहीं रही। और फटाक से 1.5 साल के अंदर कम से कम MP साहब थे, 5 साल का कार्यकाल उनका था, तो हमें भी रख लेते भाई। क्या हमारे को तनख्वाह थोड़ी मिली, तनख्वाह तो MP और MLA को मिलती है, हमारे को मिलती नहीं थी। हम तो पार्टी का काम करते, सिद्धांत का काम कर रहे थे। लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि आने वाले पंचायत राज के चुनाव में भी ये गोपाराम जी पढ़े लिखे मंत्री रहे हुए आदमी है, ये यदि रह गए तो पता नहीं इनके लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं देते। इनके अच्छे पढ़े लिखे और युवा और महिलाओं को और टिकट देके सरपंच वगैरह सब पढ़े लिखे लोगों को नहीं बना दे, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र पूर्व किया। इस षड्यंत्र का जवाब आने वाले दिनों में आप दे देना, मैं यही आपको निवेदन करना है। और संविधान पे विश्वास नहीं करते और जो ये ताकते हैं अनुवादी ताकते, ये इस संविधान में उनको 1-2 बार ही मौका दे पाएंगे। जो आपका SC का जो MLA है या SC का MP है, उनको 1 बार टिकट मिलेगी, जीत जाएगा, दूसरी बार मिलेगी, जीत जाएगा, तीसरी बार उसकी टिकट काट दी जाएगी, क्योंकि वो तीसरी बार जीतेगा तो जानकार हो जाएगा कानून का, लोकसभा में आपके हितों की बात करेगा, आपका मंत्रिमंडल में जगह मांगेगा, इसलिए उनको तीसरी बार उनको टिकट दी जाती है और हरा दिया जाता है। ये इस प्रकार की जो मानसिकता है वो अपने SC लोगों के ऊपर ही लागू होती है। तो दूसरे लोगों 9 बार टिकट ले सकते हैं, 9 बार MLA बन सकते हैं, 9 बार मंत्री बन सकते हैं। SC का आदमी 1 बार जीता, दूसरी बार विधानसभा में ढंग से अपने लोगों की पैरवी की तो उसकी आंख में वो खटकना शुरू हो जाएगा और उसको दूसरी बार में टिकट काट दी जाएगी और तीसरी बार यदि उसने टिकट ले भी आया तो उसको हरा के और अपने घर बैठा दिया जाएगा। इस प्रकार की मानसिकता लोगों में है। इस मानसिकता को आपको समझना पड़ेगा और बाबा साहब के मिशन को आगे लेके जाना पड़ेगा। मैं अभी आपको घटना बताना चाहूंगा जो कि वर्तमान में भी घटना घटी। बहुत ही दुर्भाग्य है इस बात का। हमारे अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का चुनाव हुआ, संकट सर्जन हुआ। जिलाध्यक्ष के लिए यहाँ पे आपको ध्यान ही है कि आपका ही बेटा गोपाराम मेघवाल यहाँ जिलाध्यक्ष था। जिलाध्यक्ष होने के बाद संकट सर्जन हुआ। संकट सर्जन के अंदर किस प्रकार की गतिविधियां हुई वो भी आपको ध्यान है। जनता की, आम SC के लोगों सहित आम आदमी की क्या, 36 कौम के लोगों की क्या राय थी वो भी आपको ध्यान है। लेकिन किस प्रकार से किया, मैं मानता हूं इस बात को, कोई बात नहीं। आप प्रियंका मेघवाल जो अध्यक्ष बनी है जिला की, वो भी हमारे समाज की बेटी है। मैं उनको आपकी तरफ से, मेरी तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, वो जिलाध्यक्ष बनी है। लेकिन ये नारी सशक्तिकरण की हमारे अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले मेवानगर के अंदर समाज की मीटिंग थी। आपके यही कि मैं नाम लेके कहना चाहूंगा, आपके यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक, वो भाषण में कहते हैं कि हमने महिला सशक्तिकरण का काम किया है और मेघवाल समाज की 3 महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया है। ये हमें पता है। आप किस रूप में आप बात कर रहे हो। हमारी बहन है प्रियंका, कोई बात नहीं, जिलाध्यक्ष बनी है तो हम भी उनको स्वीकार करेंगे, मेरे समाज की है। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि एक मेघवाल के बेटे को हटा के और एक मेघवाल बेटी को आप बना के कौन सा यह सशक्तिकरण करना चाह रहे हो। मैं इस बात का उनको MLA साहब को भी पूछना चाहूंगा। मैं ये अच्छा होता, आप सिर्फ मेघवाल समाज की महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाह रहे हो तो मेरा ये निवेदन था कि आप ही किसी OBC में भी किसी माली को, किसी प्रजापत को या किसी पटेल को, पढ़ी लिखी महिला को, शिक्षित महिला को यहाँ पे अध्यक्ष बनाते तो हमें भी लगता कि कोई बात नहीं, मेघवाल के बेटे को हटा के आपने बनाया तो कोई बात नहीं। लेकिन एक मेघवाल के सक्षम बेटे को हटा के आप उनको 9 सिक्कियों को यदि सौंपते हो, ये कहाँ का निर्णय है। ये इस प्रकार का अपने समाज के ऊपर, दलितों के ऊपर ही प्रयोग किए जाते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगा, आपके हमारे विधायक जी को 4 बार मेघवाल समाज ने, यहाँ आपके जो विधायक जी है उनको मेघवाल समाज ने 4 बार तो कांग्रेस ने टिकट दी और 2 बार मेघवाल समाज के कारण ही वो है जो MLA बने हैं। अब मैं उनको कहना चाहूंगा, आप महिला सशक्तिकरण करना चाह रहे हो तो आने वाली विधानसभा के अंदर आप बहन प्रियंका को यहाँ से विधायक की टिकट दिलवाना, हम मेघवाल समाज के साथ रहेंगे। यदि आप इस बात को गहन करते हैं, यदि SC के लोगों को यदि समझ में आता है तो आप जहां भी जाते हो समाज में MLA साहब को पूछ लेना कि आप महिला सशक्तिकरण करना चाह रहे हो। प्रियंका को आप भी बहुत ही चाह रहे हो। और कुछ लोग, जब उन लोगों को वोटों की जरूरत थी, जब उन लोगों को विधानसभा में जीतना था तो विधानसभा के अंदर इन लोगों ने कई जगह गोपाराम मेघवाल को बुला के पट्टिकाओं के नाम लिख के और मेघवाल समाज को एकत्रित करने के लिए उन लोगों ने उनका उपयोग किया और वो अपने विधानसभा में पहुंच गए नाम लेके SC के लोगों के साथ में। उसके बाद में जब लोकसभा का चुनाव आया तो उनको पता लगा
कि मेघवाल समाज के बिना और SC/ST और माइनॉरिटी के बिना ये लोकसभा चुनाव जीत नहीं सकते। तो उन लोगों ने बिना कोई हमारे पूछे, हमने कोई मांग नहीं की थी कि हमें जिलाध्यक्ष बनाया जाए, उन्होंने दिल्ली से सीधे हमारे ऑर्डर करवा दिए और गफूर अहमद और गोपाराम को जिलाध्यक्ष बना के लोकसभा में हमारा उपयोग कर लिया। हमने जगह जगह दौड़े, हमारी पट्टिकाएं लगाई गई और अब जब वो MP जीत गए उसके बाद में हमारे मेघवाल समाज के और जो भी SC/ST के माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी उनको जरूरत नहीं रही। और फटाक से 1.5 साल के अंदर कम से कम MP साहब थे, 5 साल का कार्यकाल उनका था, तो हमें भी रख लेते भाई। क्या हमारे को तनख्वाह थोड़ी मिली, तनख्वाह तो MP और MLA को मिलती है, हमारे को मिलती नहीं थी। हम तो पार्टी का काम करते थे, सिद्धांत का काम कर रहे थे। लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि आने वाले पंचायत राज के चुनाव में भी ये गोपाराम जी पढ़े लिखे मंत्री रहे हुए आदमी है, ये यदि रह गए तो पता नहीं इनके लोगों को ज्यादा प्रतिनिधि नहीं देते, इनके अच्छे पढ़े लिखे और युवा और महिलाओं को और टिकट देके सरपंच वगैरह सब पढ़े लिखे लोगों को नहीं बना दे। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र पूर्ण किया। इस षड्यंत्र का जवाब आने वाले दिनों में आप दे देना, मैं यही आपको निवेदन करना है।